वेलकम टू माय चैनल अचीव विद एस्ट्रो सुधा। आप सबको एस्ट्रोलॉजर सुधा वाधवा बेदी की प्रेम भरी नमस्ते। आज के इस एपिसोड के अंदर हम सैटर्न रेट्रोग्रेड के अंदर नेक्स्ट 3 राशि जो कि कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस एंड पाइसेस हैं, उसके क्या क्या नेटिव्स के ऊपर पॉजिटिव एंड नेगेटिव इफेक्ट आने वाले हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। जैसे कि हम शुरू से बताते आ रहे हैं कि शनि जो है वो न्याय के देवता हैं, प्लैनेट ऑफ जस्टिस हैं और प्लैनेट ऑफ डिसिप्लिन हैं। तो अगर आप अपनी लाइफ के अंदर हार्ड वर्कर हैं, कंसिस्टेंट हैं और बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन्ड हैं, कभी चीट नहीं करते हैं, ऑनेस्ट हैं, तो शनि आपको 101% आपके हर काम के लिए रिजल्ट देंगे। लेकिन ऑन द अदर हैंड अगर आप कंसिस्टेंट नहीं हैं, हार्ड वर्किंग नहीं हैं या चीट करने की कोशिश करते हैं, एट द बैक कुछ ना कुछ स्मार्ट प्ले करने की कोशिश करते हैं, उस केस के अंदर शनि आपको पनिशमेंट भी ज़रूर देंगे। दैट्स वाई इट इज़ नोन दैट कि जो शनि हैं वो न्याय के देवता हैं। उन्होंने आपको अगर काम सही किया है तो रिजल्ट पॉजिटिव भी देना है और अगर नहीं किया है तो उसकी पनिशमेंट भी आपको देनी है। आज हम बात करेंगे कैप्रिकॉर्न नेटिव्स के, जिनका कि मून साइन जो है कैप्रिकॉर्न है, चंद्र राशि जिनकी मकर है। कैप्रिकॉर्न जो है शनि का अपना ही घर है और इस समय जो शनि है आपके दूसरे घर में अपने मूल त्रिकोण राशि के अंदर एक्वेरियस के अंदर हैं, जो कि 30 जून को रेट्रोग्रेड हो जाएंगे और 4.5 मंथ के लिए इसी रेट्रोग्रेशन में रहेंगे और फिर से दोबारा डायरेक्ट पोजीशन को शुरू हो जाएंगे। तो जो शनि की जो ये पोजीशन है, जो रेट्रोग्रेशन है, इसका मतलब कि वो आपके बैक हाउस के ऊपर यानी कि आपके मून साइन के ऊपर, आपके लगन के ऊपर इफेक्ट आने जा रहा है। देन यू कैन से कि कैप्रिकॉर्न नेटिव्स के लिए ये बहुत ही अपॉर्चुनिटी का टाइम है, जहाँ पे उनको फिर से एक सैटर्न एक अपॉर्चुनिटी दे रहा है कि आप अपने आप को समझें, अपनी लाइफ के हर एरिया के बारे में आत्मचिंतन करें, इंट्रोस्पेक्ट करें, रेट्रोस्पेक्ट करें कि कहाँ क्या गलती हुई हमसे, हम उसको कैसे ठीक करें। चाहे वो आपके अपनी पर्सनालिटी के बारे में हो, अपनी हेल्थ के इश्यूज को लेके हो, आपके प्रोफेशन को लेके हो, आपके बिजनेस को लेके हो, या आपके साथ आपके जो डीलिंग्स हैं आपके फ्रेंड्स के साथ हैं या आपके स्पाउस के साथ हैं, आपके लव पार्टनर के साथ हैं, आपके सिबलिंग्स के साथ हैं, आपकी फैमिली के साथ हैं, मदर के साथ हैं, फादर के साथ हैं, एनीथिंग इन लाइफ जो भी आपको रिलेट करती है उसके बारे में आत्मचिंतन करने का समय। आप उसे जाने कि आपने पीछे क्या गलतियां करी, कहाँ आपसे चूक हुई, क्या आपको डिसीजंस किस तरह से ठीक करने चाहिए थे, और आज आप उस चीज़ को दोबारा से शनि आपको इम्प्लीमेंट करने की अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं। जहाँ जहाँ आपसे गलतियाँ हुई हैं आप उन्हें अब ठीक कर सकते हैं। सपोज आप जॉब के अंदर हैं, आपको लगता है कि नहीं आई कुड हैव बीन मच बेटर, अगर मैं बिजनेस कर रहा होता, मेरे को ये अपॉर्चुनिटी मिली होती या मैंने ये अवेल करी होती तो मेरे लिए बेटर था। यू कैन अगेन थिंक ऑफ दिस टाइम। इस टाइम के अंदर आपने इस तरह की कोई भी अगर कोशिश करी, देन यू कैन से कि आपको शनि जो है आपको बहुत सपोर्ट करेंगे एंड यू कैन कम इनटू दैट फील्ड। अपोजिट भी हो सकता है, सपोज आप बिजनेस में हैं और आपको लगता है कि नो ये आपका जो है कप ऑफ टी नहीं है, यू शुड बी इन द जॉब प्रोफाइल, आपको किसी के साथ काम करना चाहिए, देन इट इज़ अ टाइम टू टेक दोस डिसीजंस। सिमिलरली अगर आपके कहीं पर रिलेशनशिप्स के अंदर स्पाउस के साथ कोई इश्यूज हैं, पेरेंट्स के साथ कोई इश्यूज हैं, या आपके सीनियर्स के साथ कोई इश्यूज हैं, अपने फ्रेंड सर्कल के साथ कोई इश्यूज हैं, एनीथिंग, या आपके हेल्थ को लेके इश्यूज हैं, आपको लगता है कि नाउ इट इज़ अ टाइम आई शुड टेक योगा मेडिटेशंस इनटू माय लाइफ, तो ये आपके लिए बहुत ही गोल्डन टाइम है, गोल्डन अपॉर्चुनिटी है जो कैप्रिकॉर्न नेटिव्स हैं। इट इज़ एन अगेन वन टाइम अपॉर्चुनिटी अगेन गेटिंग कि आपको वापस लग्न में आके विच यू आर गोइंग टू गेट आफ्टर 30 ईयर्स नाउ, क्योंकि इसके बाद इक्वेरियस में डायरेक्ट होने के बाद ही विल सैटर्न विल मूव ऑन टू पाइसेस और उसके बाद आफ्टर 30 ईयर्स इट विल कम बैक to your Capricorn or to the Aquarius sign, where after retrogression you will have that effect. So this 4.5 month आपके लिए बहुत ही मतलब अपॉर्चुनिटी के हैं, जहाँ पे आप अपने आप के बारे में आत्मचिंतन करके, आप अपनी कमियों को ढूंढ के उनको ठीक करके उसके ऊपर काम करके अच्छे से अच्छा रिजल्ट्स निकाल सकते हैं।
चाहे वो आपकी किसी भी फील्ड से रिलेटेड हो, एंड इफ इट इफेक्ट्स यू, इट इज़ एन टाइम अपॉर्चुनिटी टू वर्क ऑन दैट। नाउ वी विल टॉक अबाउट द थिंग्स जहाँ पे आपको थोड़ा अलर्ट रहने की ज़रूरत है, कॉशियस रहने की ज़रूरत है, जिन एरियाज़ के अंदर हो सकता है कि आपको कुछ नेगेटिव इफ़ेक्ट्स मिलें। लाइक अगर आप कोई परचेज प्रॉपर्टी के अंदर काम कर रहे हैं, प्रॉपर्टी डील करना चाह रहे हैं, खरीदना चाह रहे हैं या बेचना चाह रहे हैं, देन यू शुड वेट, डोंट टेक द डिसीजंस ड्यूरिंग दिस टाइम। वो आपके लिए बेनिफिशियल नहीं होंगे, यू विल फील द प्रॉब्लम्स इन दैट एरिया। बेटर वेट फॉर दिस 4.5 months, लेट दिस टाइम पास ऑन एंड देन डू द डिसीजन। सिमिलरली अगर कोई व्हीकल से रिलेटेड इश्यूज हैं, आपके व्हीकल के आप खरीदना या बेचना चाह रहे हैं, साथ ही साथ व्हीकल ड्राइविंग ही है, 8 के ऊपर डायरेक्ट एस्पेक्ट आ रहा है। अगर आप ड्राइव कर रहे हैं, बी वेरी वेरी केयरफुल। किसी भी तरह का मतलब फास्ट ड्राइविंग या कैजुअल ड्राइविंग, या कई बार आप मस्ती में होते हैं, हाई स्पीड के ऊपर आपने वॉल्यूम के ऊपर गाने लगा रखे हैं और चल रहे हैं कि कुछ नहीं है, सच थिंग्स कैन हार्म यू। बी वेरी वेरी केयरफुल इन चीज़ों को लेके। आपको किसी भी तरह के व्हीकल से रिलेटेड, चाहे वो डील्स हो, सेल हो, परचेज हो, मूवमेंट्स हो, यूसेज हो, आपको बहुत कॉशियस रहने की ज़रूरत है। अपने मदर के साथ रिलेशनशिप को आपको इस समय, पहले भी आपको जैसे फर्स्ट हाउस के अंदर है कि आपको बताया कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम्स आ रही है उसे समझें, लेकिन आपको इस समय स्लाइटली बैक फुट पे रहना है, कन्फ्रंटेशन में नहीं आना है, किसी तरह का बहसबाजी नहीं करनी है अपनी मदर के साथ। बेटर वेट फॉर द राइट टाइम टू कम। लेकिन अगर उनकी हेल्थ इश्यूज आ रही हैं, यू मस्ट कंसल्ट द प्रॉपर डॉक्टर्स, मेडिकल जो भी उनको चाहिए ट्रीटमेंट, वो चेक करना आपकी बहुत ज़रूरी है इस टाइम के अंदर। अदरवाइज बीइंग द पेन एरिया फॉर दिस, आपके लिए वहाँ पे आपको हो सकता है कि वो डिटेरियोरेट हो उनकी कंडीशंस और आपके लिए मुश्किल खड़ी हो जाए। तो जैसे ही अगर आपको महसूस होता है कि आपकी मदर की हेल्थ इश्यूज आ रहे हैं, स्पेशली दिस 4.5 month के अंदर आपको ज़्यादा लग रहा है, तो डोंट इग्नोर दैट फैक्टर, इमीडिएटली टेक केयर ऑफ दैट। साथ ही साथ आपका 8 के ऊपर जब शनि की दृष्टि आ रही है, वो आपका जो हाउस है अप्स एंड डाउन का है, बहुत ज़्यादा आपकी हेल्थ को लेके भी इश्यूज हो सकते हैं। सेकेंडली आपके इन लॉज के साथ भी इश्यूज हो सकते हैं, जॉइंट एसेट्स के अंदर भी किसी तरह की प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। तो आपके लिए ज़रूरी है इन सभी एरियाज के अंदर आप बैक फुट पे रहें, कहीं पे भी एग्रेशन ना दिखाएं, किसी भी चीज़ के अंदर अननेसेसरी अपनी नाक को ना घुसाएं और प्रॉब्लम्स को इनवाइट ना करें। बेटर होगा टाइम की वेट करें, 4.5 month को निकलने दें, एंड देन लेट द टाइम कम व्हेन यू विल क्रॉस ऑन टू दिस पोजीशन। और शनि उतने पावरफुल जितने आज हैं चेस्ट बल के कारण, जैसे मैं अपने हर एपिसोड के अंदर, पिछले तीनों एपिसोड के अंदर जब हम सैटर्न रेट्रोग्रेशन की बात कर रहे हैं, तो रेट्रोग्रेड सैटर्न जो है वो जो बहुत चेस्ट बल के साथ होता है, ज़्यादा पावर में होता है, जो कि अदरवाइज जितनी उनकी पावर होती है। साथ ही साथ जिन नेटिव्स का सैटर्न रेट्रोग्रेड ऑलरेडी उनके चार्ट के अंदर है, उन नेटिव्स को ये रेट्रोग्रेशन ज़्यादा इफेक्ट करता है रेदर देन द अदर नेटिव्स। सो यू मस्ट सी दैट कि क्या आपका सैटर्न रेट्रोग्रेड भी है आपके चार्ट के अंदर। सो फॉर दैट कैप्रिकॉर्न नेटिव्स, इट्स अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी टू वर्क ऑन योर सेल्फ, इंट्रोस्पेक्ट योर सेल्फ, आत्मचिंतन करिए, अपनी गलतियों को समझिए और उसके ऊपर काम करिए। और साथ ही साथ प्रॉपर्टी, व्हीकल, मदर, जॉइंट एसेट्स, इन लॉज, एंड अगर रिसर्च के अंदर हैं उन इश्यूज के ऊपर